नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव आप सभी लोग को हो जाना है। एंड बिल्कुल भी रुकना नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है हमेशा। एंड जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको पूरा डट कर सामना करना है, फेस द थिंग्स एंड जस्ट एक्सेप्ट देम। ठीक है, जैसा जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ, क्लैरिटी देने वाली हूँ कि आपको वेट करना चाहिए, कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए सिचुएशन में। तो आज सर प्लीज़ एकदम पॉजिटिव रहिए, पूरी रीडिंग देखिए ताकि हर एक फैक्टर आपको जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। तो टैरो से निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअल में चाहते क्या हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, एंड वो क्या कोई स्टेप लेना चाहते भी हैं, क्या वो इंसान लेंगे फ्यूचर में। ठीक है, इन सारी जो फैक्टर्स होते हैं ना, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमको इस रिश्ते में अब और वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मैं अगर आपको पर्सनली ये सारी चीज़ें बताऊं अगर, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप मोर देन 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर से ज़्यादा, ठीक है, आप किसी के लिए भी अगर निस्वार्थ तरीके से वेट कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव में है, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको उनके अलावा दुनिया में कोई नज़र नहीं आता है, उनके अलावा आप कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल का प्यार है आपका और आप उनके लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, आप कहीं और जा भी नहीं रहे हैं, आप एकदम लॉयल हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल तक आपकी जो एक पीड़ा है वो चली गई है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, देन टू आप वेट करिए, लेकिन उसमें भी आप 6 मंथ्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है। और अगर इससे ज़्यादा समय हो जा रहा है तो आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। अगर हम चाहें तो अपने आप को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो भी इमोशंस हैं, क्योंकि जो इंसान आपके साथ जो भी रहा है ना, उसके साथ एक पर्टिकुलर पीरियड आपने देखा है और उसके साथ कुछ सपने आपने सजा लिए, कहीं ना कहीं वो माइंड से बन गया है, दिल से बन गया है रिश्ता, सोल लेवल पे बन गया है, तो वो इतनी आसानी से कहीं ना कहीं आप तोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको पहले अपना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। और अगर वो इंसान बाय चांस नहीं वापस आ रहा है तो आपकी ज़िंदगी वहाँ पे रुक नहीं जाती है। ठीक है, किसी के जाने से भी किसी की भी ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, और आपको ये समझना है कि लाइफ बहुत बड़ी है और जो भी सिचुएशन अभी बनी है वो चीज़ होनी थी, लेकिन अभी तो रीडिंग मैं यहाँ पे निकालने वाली हूँ, एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने अपना पर्सनल यहाँ पे आपको बताया है, अपना जो भी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, एग्जैक्टली करना क्या चाहिए मेरे व्यूवर्स को। मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। ठीक है, 3 डेक का इस्तेमाल करूँगी और तीनों डेक से मैं कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड का कार्ड आया है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे जो भी व्यूवर्स हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, स्टार की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, बॉटम से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आएगा, इस 2 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, लेकिन इस कार्ड को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ 4 कार्ड्स ही यहाँ पे लेना चाहती हूँ। दूसरे डेक से भी 4 कार्ड्स निकालेंगे सिमिलर वे में, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट एंड आपको बताएंगे डिटेल में कि आपको क्या करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम आखिर करें क्या, अब इस सिचुएशन में आकर के हम क्या कर सकते हैं आखिर। ठीक है, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है। देखिए, जब इंसान प्यार में होता है ना तो वो दोनों तरीके से सोचता है। आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप उस इंसान के बारे में भी सोच रहे होते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ कुछ गलत ना हो ये भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो ये कहीं ना कहीं बन जाए, और अगर वो इंसान कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में भी आपको थोड़ा सा जो है वहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे।
ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों डेक से आया है गाइस, टू ऑफ पेंटिकल दोनों डेक से आया, क्या बात है, टू ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गुडनेस, दोनों डेक से सिमिलर एनर्जीज, डबल एनर्जीज, माय गॉड। दो कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, बॉटम से आया है एम्परर की एनर्जी, ठीक है। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जो दोनों डेक से यहाँ पे बॉटम से ये एनर्जी निकल के आई है, एक एम्परर की है, दूसरा हाई प्रिस्टेस की, ये दोनों ऐसी एनर्जीज होती हैं, एक हाइडिंग एनर्जी, सीक्रेटिव एनर्जी। आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखे हुए हैं, ही इज़ वेरी सीक्रेटिव, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो भी पर्सन है काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है, मैच्योर पर्सन हैं, लेकिन पास्ट में इन्होंने थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव किया था, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और अभी अगर बात करें कि आपको करना क्या चाहिए, हाँ, तो आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में स्पेशली इनकी जो मदर है, इनकी मदर हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। रूल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हमारी इज़्ज़त, मान, मर्यादा, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन लोगों के लिए प्यार की कोई मायने नहीं है, प्यार को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती हैं इनकी जो भी माता श्री हैं या फिर जो भी इनकी माता जी हैं, ठीक है, वो प्यार को समझती नहीं हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है कहीं ना कहीं, और आपके पर्सन को बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे बता दिया गया है कि वो आपकी टूवर्ड्स ना आए, आपसे बात ना करें, आपको चूज़ ना करें। और कहीं ना कहीं इनकी माँ ने ही आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया है कि ये आप में और इनमें चूज़ करें, ठीक है, ये आप में और इनमें चूज़ करें, और ये अभी तक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इनकी माता श्री को अभी तक ये लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन के मन में आपके लिए बेशुमार प्रेम में देख पा रही हूँ, अनकंडीशनल लव में देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपनी मदर के लिए यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, उन्होंने वो अपनी मदर को चूज़ किया है आपके ओवर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो एक जर्नी है ना, वो पास्ट लाइफ जर्नी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, प्लस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जर्नी में आप लोग मिले हैं, आप लोग बिछड़े भी हैं, एंड दोबारा आपका मिलन यहाँ पे होगा। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और इनका माइंड क्लियर नहीं है। अगर आप आज की डेट में अगर बात करो कि ये इंसान एग्जैक्टली सोचता क्या है, हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो डाइवोर्सी हैं, ठीक है, क्योंकि डाइवोर्सी के यहाँ पे दो कार्ड्स नज़र आए हैं, प्लस जो है इनकी मदर डाइवोर्सी हो सकती है, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। कोई तो यहाँ पे डाइवोर्सी है जिससे ये डील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लेकर कम्प्लीटली यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। उन्होंने यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेयर, बहुत ज़्यादा ही ये इंसान कह रहा है कि वो आपके साथ इनको कर दे, कोई तो ऐसा रास्ता दिखाए, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि आप और ये दोबारा से एक हो जाएं, लेकिन खुद ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनमें कोई इमोशंस बचे नहीं हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन जैसे होता है ना, कि जिसमें बिल्कुल भी इमोशंस नहीं, बहुत रिजर्व्ड पर्सनालिटी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ये बिहेव कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ बहुत अच्छे से निभा रहा है ये पर्सन। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ी एक कर्मा साइकिल चल रही है, और ये जो कर्मा साइकिल है इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करने के लिए है, ठीक है। इस इंसान को ये सारी चीज़ें करनी होगी, तभी इनकी ये कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होगी। आपके पर्सन जो है, अगर आप वेट करते हो इनका, ठीक है, अभी इनका कोई एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में, ना ही तो ये कुछ सोच रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स करे, बस ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, इनकी इच्छा है आपके साथ होना, ठीक
ठीक है, आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होना, कुछ चमत्कार की आशा लगा के बैठे हैं कि अब भगवान ही कुछ करेंगे, भगवान ही कोई ऐसी कोई चीज़ कर देंगे कि एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनकी फैमिली मान जाएगी और इनकी मदर मान जाएंगी, ठीक है, और आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये चुप बैठे हैं, एकदम चुप, इन्होंने अपना मुँह सिल लिया है पूरी तरीके से। एंड कुछ तो यहाँ पर दूसरी शक्तियाँ भी हैं जो आपके पर्सन के माइंड को लगातार कंट्रोल कर रही थी पास्ट में, जिसकी वजह से ये चूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, प्यार और परिवार में कहीं ना कहीं जो ये झुलस कर रह गए और ये इंसान समझ नहीं पाए थे। आज की डेट में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने मन की बातें, अपनी इंट्यूशन की बातें सुन रहा है इस वक्त में, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। मुझे एक्शन नज़र नहीं आया इनकी टूवर्ड से, ये एक्शन लेने के बारे में खुद से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहता ये पर्सन, बस ये वेट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएं। कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर इनको नज़र आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो मे बी, ठीक है, और आप जो है छुपा रहे हो चीज़ों को, अब आप में इनको वो प्यार नज़र नहीं आ रहा है जो ये पहले देते थे, लेकिन इस इंसान के मन में आपके लिए अभी भी प्यार है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। मैच्योरिटी यहाँ पे डेफिनेटली इस इंसान के मन में मैं देख पा रही हूँ एंड ये अभी भी चाहते हैं आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके जीवन में आ गए तो इनके पास सब कुछ हो जाएगा। एक स्टार जैसे होता है ना कि जिसको पाना इम्पॉसिबल है, तो इनको ऐसा ही लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो और अगर आप मिल गए तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो इन्होंने पा लिया है। तो इस तरीके की एक हाई लेवल की फीलिंग इनको होगी उस वक्त में। लेट्स सी आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान जो भी है, इनकी इस वक्त में एंजल्स मदद कर रही हैं। इनका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी एक लटके हुए अपने जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, वो बैलेंस बनाने में एंजल्स इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल ईश्वर को नज़र आ रहा है, इनकी नीयत नज़र आ रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो आउटर चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली और दूसरी जो कार्मिक एनर्जीज इनके सराउंडिंग में हैं, इनके ऊपर जो हावी हो रही हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे किया गया है ना, जो भी यहाँ पे हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही कुछ सोच पा रहे हैं कि क्या करना है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं कि क्या ये इंसान को स्टेप लेंगे, क्या सोचेंगे कुछ यहाँ पर आके। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे इनकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में यहाँ पे कोई डाइवोर्सी है जिससे आप डील कर रहे हो, या आपके पर्सन ने डाइवोर्स लिया है, ठीक है, किसी से, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर जो है इनकी मदर यहाँ पे बीच में आ रही हैं आप दोनों के, तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, इस डेक से 4 कार्ड से निकालेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, फूल की एनर्जी, ट्रस्ट की एनर्जी है, एग्जॉशन की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन का कहीं ना कहीं दम घुट रहा है इस वक्त में और ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इस वक्त में। ये जो है बहुत ज़्यादा इनको हील किया जा रहा है, इनका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो चुका है। इसी वजह से आपके टूवर्ड्स कोई भी इमोशन जो है ना तो दिखा रहे हैं, ना ही उतना ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बस आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को पाने की चाहत इनके अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, अगर प्यार को पाने की चाहत इंसान के अंदर नहीं होगी तो फिर वो इस चीज़ को पाने की कोशिश भी नहीं करेगा, कोई स्टेप भी नहीं उठाएगा। तो आपके पर्सन अभी उस जोन में नहीं है कि वो कोई स्टेप उठाए अपनी टूवर्ड से, लेकिन आने वाले वक्त में इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ये हील्ड अप होंगे, इनका हार्ट चक्रा हील होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोई सडन स्टेप उठा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए ये इंसान कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ के मोड में है। जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में चला गया है पूरी तरीके से। अभी कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं। इनके मन में मैं देख पा रही हूँ कि हिम्मत नहीं है, ठीक है, और इनके पास रास्ते भी नहीं है कि कौन सा रास्ता सही रहेगा जिस पे चल के ये आपके टूवर्ड्स आएँ। ऑल्दो ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, लेकिन ये आपको अपनी दुनिया में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है, और ये तकलीफ़ इतनी है कि इनका हार्ट कम्प्लीटली जो
इस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये घाव जब तक भर नहीं जाता तब तक ही अपने आप को एक घुटन भरी ज़िंदगी में ही महसूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कर्माज हैं इनके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कार्मिक साइकिल है, बहुत सारे कर्माज है जो इनको क्लियर करने अपनी लाइफ में, वही दोनों कर्मा की एनर्जी निकली है दूसरे डेक से भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब तक ये कर्मास को क्लियर नहीं करते, ठीक है, तब तक कुछ भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और देखिए कर्मा में कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से इस इंसान ने आपको कन्फ्यूजन में रखा, ठीक है, आपको जो है चूज़ नहीं किया, किसी और सिचुएशन को चूज़ कर लिया, तो उस तरीके से हो सकता है इनकी लाइफ में भी सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, इनको भी चूज़ यहाँ पे लोग नहीं करेंगे, इनको भी जो है ऐसे फील करवाया जाएगा कि ये उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई, लॉन्ग डिस्टेंस बना लिया, आपके साथ में एक अच्छा खासा रिश्ता होने के बाद इन्होंने आपसे इमोशनल दूरी बनाई, फिजिकल दूरी बनाई, या फिर मेंटली आपको सपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो हर वो चीज़ जो इन्होंने करी इनको वापस पहले मिलेगी। यूनिवर्स पहले इनको ठीक करना चाहती हैं, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी तो वहाँ से भी बाहर निकालना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं इनके हार्ट को ओपन करना चाहती हैं कि आपके लिए ये जो फील करते हैं उसको दिखा भी पाएँ, उसको बोल भी पाएँ। इनका हार्ट चक्र और इनका थ्रोट चक्र दोनों ब्लॉक्ड है यहाँ पे, इसीलिए ना तो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना ही आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इनका विजन भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इनका क्राउन चक्र, इनके जो चक्रास यहाँ पे वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और अलोननेस है यहाँ पे, तो जो भी इस वक्त में आप दोनों अलग होना, ये पीरियड आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा है। सेल्फ लव की एक जर्नी है जो आपकी यहाँ पे चल रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, कम्प्लीटली अपोजिट यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, आप बिल्कुल अपोजिट हैं, आपकी सोच अलग है, उस इंसान की सोच अलग है, कम्प्लीटली अलग कास्ट कल्चर हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो अलोननेस अभी बना हुआ है, अभी आप सैड मत होइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो, तो ये जो पीरियड है ये आपको इनको देना पड़ेगा, आपको इनका वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो करिए। और वैसे भी मैंने आपको टाइमिंग बता ही दिया है कि अगर ये इंसान उस पीरियड में नहीं आता है तो आप जो है मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और यस, मैं ये बता दूं कि इस इंसान का कोई भी स्टेप यहाँ पे मुझे अभी के प्रेजेंट टाइम में नहीं दिख रहा है, और ना ही कुछ सोच रहे करने के लिए, बस ये हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग जो है सिर्फ ईश्वर पे जो है सारी चीज़ें, जब जहाँ पे आपको करना है कम से कम वहाँ पे तो करिए, ठीक है। हर चीज़ ईश्वर पे छोड़ने का क्या मतलब है, ठीक है। ईश्वर तो खुद कह रहे हैं कि आप कर्म करो, आप कर्म करोगे नहीं, ठीक है, तो कैसे वो सारी चीज़ें हो जाएं। तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपनी तो वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से तो अभी इनको छोड़ दीजिए, इनसे थोड़ा सा दूरी आपको बनाने की ज़रूरत है, लेट गो कर दीजिए और फ्री छोड़ दीजिए, इनको स्पेस दीजिए फ़िलहाल के लिए, और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई गेस ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से कमेंट शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।